सौ बात की एक बात यह कि एक सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या हमारा रुपया ही रुपए को गिरा रहा है। कुछ एक्सपर्ट इस पर तर्क दे रहे हैं, लेकिन इन तर्कों को समझने से पहले यह समझने की जरूरत है कि ऐसा कैसे हो सकता है। रुपया ही रुपए को कैसे गिरा सकता है। तो ये तो सब देख ही रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिर रही है, और उसकी वजह क्या है। वजह वही है जिस वजह से किसी भी चीज की कीमत गिरती है या बढ़ती है। अगर देश में डॉलर आएंगे तो डॉलर ज्यादा होंगे, और जो चीज ज्यादा होती है या होती रहती है उसकी कीमत कम होती रहती है। अगर देश से डॉलर बाहर जाएंगे यानी कि डॉलर कम होते रहेंगे, और जो चीज कम होती रहती है उसकी कीमत बढ़ती रहती है। और अभी यही हो रहा है कि डॉलर देश में आ कम रहे हैं, देश से बाहर ज्यादा डॉलर जा रहे हैं, यानी हम ज्यादा माल बाहर नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। हमारा माल जितना बाहर जाएगा उतनी उसकी पेमेंट हमको डॉलर में मिलेगी। वो डॉलर देश में आएंगे तो डॉलर की कीमत कम होगी और रुपए की कीमत बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, और डॉलर देश से बाहर जाने का सिलसिला पहले से ज्यादा हो गया है, क्योंकि हमें बाहर से माल तो खरीदना पड़ ही रहा है। हमारा नहीं जा रहा, लेकिन हमें तो खरीदना पड़ रहा है। बाहर से कुछ भी खरीदेंगे उसकी पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। इसलिए कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करेंगे तो कच्चा तेल कम खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कच्चा तेल महंगा भी होता जा रहा है, तो उसके लिए पहले से ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं। सोना भी कम खरीदने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है। लेकिन वो लॉजिक कहां से आ रहा है कि रुपया ही रुपए को गिरा रहा है। कई एक्सपर्ट इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज की रिपोर्ट का भी जिक्र कर रहे हैं। वो लॉजिक ये है कि एक तो डॉलर आते हैं देश का माल जो है बाहर बेचने से, यानी एक्सपोर्ट से, और डॉलर बाहर जाते हैं विदेश का माल खरीदने से, यानी इंपोर्ट से। लेकिन इसके अलावा भी डॉलर बाहर जाने या डॉलर बाहर से आने के कई तरीके हैं, और उनमें एक बड़ा तरीका होता है शेयर बाजार। अगर विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार में शेयर खरीदें तो उनको यहां डॉलर लाने पड़ेंगे, यानी डॉलर यहां आएंगे और रुपए की कीमत बढ़ेगी। इसका उलट तब होता है अगर विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से शेयर बेचकर निकल जाएं, तो वो अपना पैसा डॉलरों में लेकर जाते हैं, यानी डॉलर कम होने लगते हैं और उससे रुपया गिरने लगता है। और वो भी हो रहा है। अभी जो हो रहा है वो यही हो रहा है। विदेशी निवेशक भारत में शेयर बेच बेचकर निकल रहे हैं और दुनिया के दूसरे बाजारों में अपना पैसा लेकर जा रहे हैं, उससे भी रुपया गिर रहा है। लेकिन जो देखने की बात है वो ये कि भारत का शेयर बाजार तो उतना ज्यादा नहीं गिरा है। अगर वो बेच बेच कर जा रहे हैं तो शेयर बाजार गिरना चाहिए। मतलब युद्ध की वजह से जो कच्चे तेल को लेकर आशंकाएं हैं, व्यापार को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसमें भी शेयर बाजार में कोई वैसा क्रैश तो नहीं हुआ है। तो उसकी वजह बताई जा रही है वो क्रांति जो पिछले कुछ टाइम से देश में हुई है। कौन सी क्रांति? बहुत सारी पब्लिक अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने लग गई है। कई लोगों की एसआईपी चल रही है। एसआईपी पब्लिक जानती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने या हर नियमित अंतराल पर लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं। चाहे बाजार गिरा हुआ हो या उठा हुआ हो, चाहे अनिश्चितता हो, चाहे सब ठीक चल रहा हो, एसआईपी का पैसा म्यूचुअल फंड में पब्लिक का जाता रहता है। कुछ टाइम पहले तक ऐसा नहीं था, लेकिन हाल के दिनों में इसको लेकर कई मुहिम भी चलाई गई हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना कितना फायदेमंद रहता है और रोज रोज के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करना चाहिए। ये सब मुहिम चली है, इसलिए म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से पैसे डालते रहने चाहिए, यह कहा जा रहा है। तो कई लोगों ने ऐसी स्कीम भी ले रखी है कि उनके अकाउंट से सीधे म्यूचुअल फंड की एसआईपी का पैसा कट जाता है, हर महीने कट जाता है। तो इससे हुआ क्या है कि म्यूचुअल फंड का पैसा लगातार शेयर बाजार में आए जा रहा है, जिसने शेयर बाजार को इस दौर में भी संभाले रखा है। नहीं तो पहले क्या होता था कि शेयर बाजार विदेशी निवेशकों के भरोसे हो गया था। एक तरह से दुनिया में कोई भी क्राइसिस आता था तो विदेशी निवेशक भारत में भी अपने शेयर बेचकर निकल जाते थे और शेयर बाजार धड़ाम गिर जाता था। अब वैसा धड़ाम नहीं गिर रहा है। तब धड़ाम गिर जाता था और भारतीय निवेशकों को भी उसका नुकसान हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि विदेशी निवेशक तो बेच बेच कर निकले जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड में पब्लिक का पैसा नियमित रूप से आया जा रहा है, तो शेयर बाजार धड़ाम से तो नहीं गिर रहा।
पहले की पोजीशन से नीचे तो आया है, लेकिन उतना नीचे नहीं गिरा जितनी बड़ी तादाद में विदेशी निवेशक अपने शेयर बेचकर निकल गए हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन कई रिपोर्ट कह रही हैं कि इसी वजह से तो विदेशी निवेशक शेयर बेचकर निकल पा रहे हैं। उनको आज भी अपने शेयरों के अच्छे रेट क्यों मिल रहे हैं बेचने पर? क्योंकि भारत की पब्लिक के पैसे से म्यूचुअल फंड की जो खरीद हो रही है उससे शेयरों के दाम गिरे नहीं है, तो वो फायदा विदेशियों को भी मिल रहा है। यानी भारत की पब्लिक जो पैसा लगा रही है उसका फायदा विदेशी भी उठा रहे हैं। अगर भारत की पब्लिक का पैसा शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड की एसआईपी से न आता तो शेयरों के भाव गिरे हुए होते, यहां भी नुकसान होता, लेकिन उनको भी तो नुकसान होता। और शेयरों के भाव गिरे हुए होते तो विदेशी बेचकर निकल ही नहीं पाते, क्योंकि निकलते तो उनको नुकसान उठाना पड़ता। और वो अगर शेयर बाजार से शेयर बेचकर नहीं निकलते तो उनके डॉलर यहीं रहते भारत में, और उनके डॉलर यहां रहते तो डॉलर की सप्लाई ज्यादा होती और डॉलर का भाव इतना न चढ़ता, यानी रुपया इतना नहीं गिरता। मतलब भारतीयों के म्यूचुअल फंड में लगाए रुपए ने रुपए की कीमत गिरवाने में एक तरह से मदद कर दी है। यानी रुपए ने ही रुपए को गिरवा दिया है। एक चक्रव्यूह बन गया है, पूरा एक चक्र है। हर महीने म्यूचुअल फंड की एसआईपी में पब्लिक लाखों करोड़ों रुपए डालती रहती है। यह पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, शेयरों की कीमतें ऊंची होती रहती हैं। इन ऊंची कीमतों पर विदेशी निवेशक अपने शेयर बेचकर अपना पैसा डॉलर में बाहर ले जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड नहीं बेच रहे, हमारे विदेशी निवेशक बेच रहे हैं। म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, दाम बढ़ा रहे हैं, विदेशी निवेशक उसका फायदा उठा के बेच रहे हैं। वो लोग बेचते हैं तो शेयरों की कीमतें फिर गिर जाती हैं। पहले यह होता था कि बाजार गिरता रहता था, लेकिन अब शेयरों की कीमतें फिर गिर जाती हैं उनके बेचने पर, तो भारत के म्यूचुअल फंड फिर शेयर खरीद लेते हैं और कीमतें फिर ऊपर हो जाती हैं। तो हम उनको फायदा दे रहे हैं। ये साइकिल चलती जा रही है, चक्र चले जा रहा है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नतीजा यह हो रहा है कि भारतीयों का पैसा विदेशी निवेशकों को निकलने का मौका दिया जा रहा है। एक आंकड़ा यह है कि पिछले साल विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से लगभग 2 से 3 लाख करोड़ के शेयर निकाल लिए, डॉलर निकाल लिए। और इस साल तो अभी साल आधा भी नहीं हुआ है और फिर इतने पैसे विदेशी निवेशक निकाल चुके हैं, क्योंकि वो जब निकालते हैं तो डॉलर में ले जाते हैं। पहले रुपए में बेचते हैं, फिर उस रुपए के डॉलर बनाते हैं और ले जाते हैं। लेकिन देश के म्यूचुअल फंड खरीद करे जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास नियमित रूप से पब्लिक की एसआईपी का पैसा आए जा रहा है। वो खरीदे जा रहे हैं, विदेशियों को निकलने का रास्ता मिले जा रहा है। यानी हमारा ही रुपया हमारे ही रुपए को गिराया जा रहा है। इसलिए यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या रुपए को उठाने के लिए शेयर बाजार को फिर गिरने देना चाहिए? क्या म्यूचुअल फंड अगर ना खरीदें तो रुपया उड़ जाएगा? क्योंकि एक आकलन यह है कि अगर शेयर बाजार में भाव गिरे तो विदेशी निवेशक शेयर बेचकर अपने डॉलर लेकर नहीं जाएंगे, वो उनको यही निवेश में पड़े रहने देंगे, क्योंकि वो गिरा हुआ होगा। बल्कि आकलन तो यह है कि अगर शेयर बाजार गिरा तो उल्टा विदेशी निवेशकों को भारत के शेयर सस्ते लगने लगेंगे और वो सस्ते दामों पर और शेयर खरीदने और ज्यादा डॉलर लेकर आ जाएंगे। और अगर ज्यादा डॉलर लेकर नहीं भी आए तब भी अगर बेचकर बाहर नहीं गए तो रुपए को मजबूती मिल सकती है, क्योंकि शेयर बाजार के नुकसान में देश को उतना नुकसान नहीं होने वाला। जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं उनको जरूर नुकसान होगा, बाकी देश को नुकसान नहीं होने वाला। रुपया गिरने से तो पूरे देश को नुकसान हो रहा है। रुपए के गिरने से तो हर दिन कच्चा तेल महंगा होता है, हर चीज महंगी हो जाती है, जिसका असर अमीर पर भी पड़ता है, गरीब पर भी पड़ता है, सब पर पड़ता है। तो अगर ऐसा है कि शेयर बाजार को बचाने में रुपए का ही नुकसान हो रहा है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि शेयर बाजार के बजाय रुपए को बचाना चाहिए। ये वो पेचीदा सवाल है जो आ खड़ा हुआ है कि हमारा ही रुपया हमारे ही रुपए को गिराने में क्यों लगाया जाए। जवाब आसान नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार गिरेगा तो बहुत नुकसान शेयर बाजार वालों को भी होगा, कंपनियों को भी होगा। लेकिन रुपया गिर रहा है अगर इस वजह से, तो फिर सबको नुकसान हो रहा है, तो किसको बचाना है? जवाब आसान नहीं है, और ये जवाब कभी आसान नहीं होते। 100 बात की एक बात।